ये आदमी हताश होकर एक नारियल को जोर जोर से चट्टान पर पटक रहा था, क्योंकि कई दिनों से वो एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ था। न खाना था न पानी, लेकिन जंगली नारियल बेहद सख्त होते हैं। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार किया, पर नारियल तो नहीं टूटा। पत्थर ही कई टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा बेहद नुकीला बन गया, जिसे अब चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे नारियल का पानी पीने को मिला, लेकिन सिर्फ पानी से पेट नहीं भर सकता था। उसने तय किया कि अब उसे कुछ खाने के लिए समंदर से मछली पकड़नी होगी, पर प्लेन क्रैश में उसके जूते खो चुके थे। मछली तो हाथ नहीं लगी, उल्टा उसके पैर कोरल चट्टानों से बुरी तरह कट गए। अब उसे अपने पैंट काटकर कपड़े के साधारण जूते बनाने पड़े। इसके बाद वो पहाड़ी की ओर चढ़ा, शायद कहीं मदद दिखे। चोटी पर पहुंचने के बाद चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर किनारे पर किसी चीज पर पड़ी। वो एक इंसान था। वो भागकर नीचे पहुंचा, तैरकर पास गया, लेकिन करीब जाने पर देखा वो उसका मृत सहकर्मी था। अपने गम को दबाकर उसने उसके शरीर को किनारे खींचा, फिर उसके जूते निकाले और अपने पैरों से मिलाया। थोड़े छोटे थे, लेकिन थोड़ा काट छांट करके पहने जा सकते थे। उसके पास एक टॉर्च भी मिली जो अब भी काम कर रही थी। उसने अपने दोस्त के लिए एक कब्र बनाकर सिरहाने पत्थर पर नाम खोदा। रात को वो अपनी पत्नी की फोटो को देखता रहा। शायद वही एक उम्मीद थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। अब नारियल भी लगभग खत्म हो चुके थे। वो पहाड़ से ओस इकट्ठा करने लगा, बूंद बूंद करके। एक और रात बीती। भूख इतनी थी कि नींद नहीं आई। तभी समुद्र किनारे उसे एक रोशनी दिखी। ध्यान से देखा, वो एक जहाज था। वो खुशी से चिल्लाने लगा, लेकिन जहाज बहुत दूर था, किसी ने सुना ही नहीं। सुबह होते ही उसने लाइफ राफ्ट लेकर पानी में उतरने की योजना बनाई, लेकिन एक बड़ी लहर ने उसे समंदर की गहराई में धकेल दिया। राफ्ट पंचर हो गया और उसके पैर फिर से घायल हो गए। वो घिसटता हुआ वापस कैंप में लौटा, लेकिन ओस भी अब खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। डिलीवरी के बक्से सामने पड़े थे, जिन्हें वो अब तक खोलने से बचता रहा था। आखिरकार उसने पहला बॉक्स खोला। उसमें टेप्स निकली, दूसरा और तीसरा, एक वॉलीबॉल और तलाक के पेपर्स, सब बेकार। चौथा बॉक्स, उसमें रोलर स्केट्स की एक जोड़ी थी। उसने ब्लेड की धार देखी और नारियल पर आजमाया, वो आसानी से खुल गया। पांचवां बॉक्स, उसमें एक औरत की लंबी ड्रेस थी, शायद ये काम आ सकती थी। अब सिर्फ एक बॉक्स बचा था। जब वो उसे खोलने ही वाला था, उसकी नजर बॉक्स पर बने पंखों के निशान पर पड़ी। वो रुक गया, शायद उसे लगा पंख मतलब उम्मीद। उसने उस बॉक्स को वैसे ही रहने दिया। रोलर स्केट्स की मदद से उसने कपड़ों को काटा और जख्म पर पट्टी बांधी। फिर उसी ड्रेस से मछली पकड़ने का जाल बनाया और नुकीली लकड़ियों से केकड़े पकड़ने लगा, लेकिन बिना पकाए खाना निगलना मुश्किल था। अब उसे आग की जरूरत थी। उसने सबसे पुराना तरीका अपनाया, रगड़कर आग जलाने की कोशिश। पूरा दिन और पूरी रात हाथ छिल गए, लेकिन एक चिंगारी तक नहीं निकली। वो गुस्से में आकर पास पड़ा वॉलीबॉल उठा के दूर फेंक देता है, लेकिन जब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उसने देखा उस बॉल पर उसका हाथ छपा हुआ था। उसे एक आइडिया आया। उसने उस बॉल पर हंसता हुआ चेहरा बनाया और उसे एक नाम दिया, विल्सन। अब इस अकेले आदमी को इस टापू पर अपना पहला दोस्त मिल चुका था।